पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्रिस्टल में अवेलेबल पॉइंट्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट के बारे में जाना। यदि आप सोचिए उस रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस जाए तो क्या हो सकता है। वही है हमारा आज का टॉपिक, पॉइंट डिफेक्ट्स। यदि क्रिस्टल में अवेलेबल जो पॉइंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें डेविएशन होने से जो डिफेक्ट्स आ जाए उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेविएशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम इट्स रेगुलर अरेंजमेंट इन एनी क्रिस्टल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स। किसी क्रिस्टल में जो अवेलेबल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके डेविएशन होने से जो रेगुलर अरेंजमेंट में चेंजेस होता है वह क्या कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट्स। यह 3 टाइप से हैं, स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। Stoichiometric defects which do not change the stoichiometry of solid are called stoichiometric defects. Once again, stoichiometric की definition, defect which do not change the stoichiometry of solid। जो stoichiometry जो सॉलिड्स की है, हिंदी में सॉलिड की या ठोस की रस समीकरण को जो प्रभावित ना करे, जो बदलाव ना करे, उसे क्या बोलते हैं, स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दूसरे शब्दों में वह बिंदु दोष जिसके कारण ठोस की रस समीकरण में कोई अंतर नहीं आता उसे स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। यह 2 टाइप से है, वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स। वैकेंट यदि स्पेस शो होंगे किसी क्रिस्टल में तो वह कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट्स, जो कि टाइप किसका है, स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स, इसको आप अच्छे से समझेंगे। यदि क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट्स में रेगुलर अरेंजमेंट में हैं और यदि उन रेगुलर अरेंजमेंट में के बीच में इंटरस्टेशियल स्पेस में यदि कोई दूसरा पार्टिकल अवेलेबल आ जाए तब जो डिफेक्ट्स क्रिएट होगा वह कहलाएगा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स। क्या डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे वैकेंसी डिफेक्ट्स को शॉर्टकी के रूप में समझते हैं और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स को फ्रैंकल डिफेक्ट्स के रूप में। आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। वंस अगेन आप स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझिए। स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में की डेफिनेशन क्या है, डिफेक्ट्स विच डू नॉट चेंज द स्टियोकियोमेट्री ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मतलब जिसमें सॉलिड की जो स्टियोकियोमेट्री है वो चेंज ना हो वह कहलाता है स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टियोकियोमेट्री यह साइंस, केमिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें कि किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट और बनने वाले प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन की जाती है। 11th की बुक में अवेलेबल होगी, 11th के चैप्टर में है, 11th के सिलेबस में है। आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जनरली इसे 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स डेफिनेशन क्या हो सकती है, when some positive ions and equal number of negative ions get mixed from their lattice points then makes holes, तब हम क्या बोल सकते हैं इसे, शॉर्टकी डिफेक्ट्स। इसके एग्जांपल हैं NaCl, CaCl, KCl एंड KBr, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। इस डायग्राम में जो नॉर्मल शेप में, ये जो सर्किल शेप में स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पॉजिटिव आयंस, और जो ड्रैग है रेड कलर में ये है नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अब्सेंट है और इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यह जो डायग्राम है कंप्लीट किस डिफेक्ट को शो कर रहा है, शॉर्टकी डिफेक्ट को। शॉर्टकी डिफेक्ट होने से क्रिस्टल में कुछ चेंजेस आते हैं। आप उनको कंसिक्वेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट समझ के रूप में समझ सकते हैं कि
इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट्स होने से क्रिस्टल में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज होती है और इसके साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और शॉर्टकी डिफेक्ट होने से क्रिस्टल कंडक्टिविटी शो करता है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में यह एक इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहलाता है, जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इस फिगर में जो पॉजिटिव आयन है वह इंटरस्टेशियल स्पेस में आकर स्टोरेज हो गया है, तो यह कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। जनरली ऐसे डिफेक्ट्स में क्रिस्टल में जो चेंजेस होता है, कॉन्सिक्वेंस जो क्रिएट होती है, उसमें जो क्रिस्टल है वो कंडक्टिविटी तो शो करता है और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी इसकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है ZnS, AgCl, AgBr एंड AgI। ये जो है मेनली फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, किसके लिए? फ्रैंकल डिफेक्ट्स के लिए। आज आपने समझा है पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स होता क्या है कि किसी भी क्रिस्टल में अवेलेबल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें होने वाले जो भी डेविएशन है, तो जो स्ट्रक्चर में उनकी जो परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स के अंतर्गत हमने पढ़ा है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स को। जब किसी क्रिस्टल में पॉजिटिव आयंस और उतनी ही संख्या में नेगेटिव आयंस रिमूव हो जाएं, तो होने वाला जो डिफेक्ट है वह कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स। एग्जाम्पल है NaCl, CHCl। और फ्रैंकल डिफेक्ट्स में यह एक इंटरस्टेशियल डिफेक्ट को शो करता है, जिसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव आयंस है वह किसी अंतरकाशी स्थान पर आ जाते हैं। इनसे क्रिएट होने वाला जो डिफेक्ट्स है वह कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। आप सभी शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स में डिफरेंस जरूर पढ़ लेंगे। आगे की क्लास में नॉन स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को समझेंगे। थैंक यू।